मानव समाचार, मानवता के हक में। और शिवसेना की जानिब से तमाम मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारक महीने की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमामी मुस्लिम भाइयों बहनों ने इस पवित्र रमज़ान महीने का रोज़ा का उपवास जिसको बोलते हैं वो उपवास रखा हुआ है। और ये उपवास क्यों रखा जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा दो शब्द बोलूँगा कि इस दुनिया में जो कुछ अकाल आया है या जो कुछ संकट आए हुए ये संकट का निवारण होने जाना चाहिए। ये जो महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में और मालेगांव में जो कोरोना के नाम से जो बीमारी फैल रही है, ये बीमारी को जड़ से निकलना चाहिए, ऐसी दुआ मांगते हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं कई दिनों से ये सब लोगों को समझा रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कुछ गाइडलाइन दिया है उसमें मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक अंतर रखे, सैनिटाइज़र का यूज़ करे और भीड़ भाड़ में, गर्दी में ना जाए, इस तरीके का पालन भी होना चाहिए। मालेगांव शहर से जो कुछ मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि ये कोरोना की महामारी जड़ से उखड़ जाना चाहिए, ऐसी दुआ मांगना चाहिए। शिवसेना के जो हमारे पक्ष प्रमुख है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ अनुभव नहीं होने के बावजूद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को अपनाया है। कुटुंब प्रमुख ये एक नाता होता है, जैसे अपने घर में सबसे बड़े होते हैं, वो घर की पूरी जवाबदारी समझा कर के बोलते हैं, उस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने अपनाया है। और कौन से तरीके से अपन ये कोरोना की महामारी में क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताया है। ये बातें लोगों ने टीवी के चैनल के माध्यम से सुनी। आज जो मौलाना साहब ने अमन कमेटी के अंदर उद्धव ठाकरे जी का 3 बार नाम लेकर के उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं भी शिवसेना की ओर से मौलाना साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब की बात आप समझ चुके। बिल्कुल उन्होंने एक बात बताया है, पिछले अखबार में भी आया था कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं इनका जो बलिदान है ये वाया नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने एक बात बोले थे, ताकि मुसलमान भाई इस हिंदुस्तान में रहते, महाराष्ट्र में रहते, मालेगांव में रहते। कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, उसको इंसानियत बोली जाती है। और वक्त आने पे इस वतन पे जो कुछ हालात जो भी है उस पर टूट जाना चाहिए और वो अपने वतन के लिए मर मिट जाना चाहिए, ऐसा भी कुरान शरीफ बताता है। मालेगांव शहर की जो संस्कृति है पूरे देश में, सही मायनों में मालेगांव शहर पहले तो ताना बाना का था, उसके बाद हमारा खून का रिश्ता इस मालेगांव में हिंदू मुस्लिम का हो गया है। उसकी वजह से मालेगांव की जो एक संस्कृति बोले जाएंगी, मालेगांव की नई तहजीब, ये पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र भर में मानी हुई तहजीब मानी गई है। आज हिंदू मुस्लिम साथ में त्यौहार करते हैं। मैं शिवसेना की ओर से, हमारे कृषि मंत्री महाराष्ट्र राज्य के दादा साहेब भूसे की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को इस रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात, आज के जो ये अमन कमेटी में जो मालेगांव शहर के जो सबसे बड़े मौलाना है, मौलाना साहब ने जो एक चीज़ यहाँ पे रखी, शिवसेना के पक्ष प्रमुख और ये महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे साहब का जो उन्होंने उल्लेख किया बार बार और उनको बधाई दी। सही मायनों में हमारा शिवसेना प्रमुख या प्रबोधनकार ठाकरे साहब होंगे, उनके पिताजी। हम जो गए 50 साल से शिवसेना और अभी उद्धव साहब जो काम कर रहे,
इंसानियत पहले। हमारे बाला साहब ठाकरे जी की जो एक बात थी कि कोई भी जात रहती है उसको पोट जात रहती है, मराठी में माने जात, मगर पेट जो रहता है अपना, पोट बोले तो पेट, उसकी कोई जात नहीं रहती। जो कर्मचारी होगा, कामगार होगा या जनता होंगी, आवाम होंगी, उसके लिए हर चीज़ ये महाराष्ट्र में करने वाला एक नंबर का मुख्यमंत्री पूरे देश में अगर कोई होगा तो उद्धव साहब है। और उनकी तारीफ यहाँ के सबसे बड़े मौलाना ने की। हम उनकी जो मांग है वो उद्धव साहब तक दादा भुसे साहब के माध्यम से पहुँचाएंगे। और मौलाना साहब का, साथ ही में सभी मुस्लिम भाइयों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उद्धव साहब का काम बोलता है। और आप लोगों ने जो काम, जैसे एक रहता है काम करने वाले की तारीफ अगर की जाए, वो भी पीठ पीछे की जाए, तो उसको बहुत अभिमान होता है। हमारे उद्धव साहब की तारीफ यहाँ पे हुई, इसलिए हम उनकी ओर से, शिवसेना की ओर से आप सभी का धन्यवाद मानते हैं। राजधानी हो राजधानी, राजधानी